नाउ नेक्स्ट इज प्रोपोर्शन, समानुपात। प्रोपोर्शंस क्या है? ए प्रोपोर्शन इज ए नेम given to a statement which states that two ratios are equal. It can be written in two ways: two equal fractions or using a colon AB is to colon C ratio D. When two ratios are equal, then the colon multiplication of the ratios are equal. A is to B is proportion to C is to D. तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? A upon B is equal to C upon D. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो A इंटू डी इज इक्वल टू C इंटू बी. The numbers forming a proportions are called its term. A proportion has 4 terms. Proportions में 4 term होती है. First term, second term, third term और fourth term. Now first and fourth term are called extreme term and second and third term are middle term. The product of extreme term is always equal to product of middle term. A into D is equal to B into C. Consider the proportions 4:9 is proportion to 16:36. तो हमें क्या करना होगा? एक्सट्रीम टर्म का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 4 × 36 जो कि हमारे पास आ जाएगा 144 और प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म 9 × 16 इज इक्वल टू 144. हैंस प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म्स. नेक्स्ट है आपके पास कंटिन्यूड प्रोपोर्शंस. Consider two equivalent ratios 3:11 and 12:48 in which three different numbers are related in such a way that first number, second number, third number and fourth number. Then such three numbers are said to be in continued proportions. To find the missing term in three quantities which are in continued proportions, let us consider three quantities 4x or 4, x, 16 which are in continued proportions and we have to find x. Then we write 4 is to x is proportion to x is to 16. So 4 into 16 is equal to x into 6. x into x, तो x into x हो जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू 8 इंटू 8. तो x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 8. नाउ नेक्स्ट है आपके पास एक्सरसाइज 12.2. एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके पास. चेक वेदर फॉलोइंग रेशोज आर इन प्रोपोर्शन और नॉट. आपको कुछ रेशो दिए हैं, उनको चेक करना है आपको कि ये प्रोपोर्शंस में है या नहीं. नाउ फर्स्ट है आपके पास 5:11 एंड 7:13. तो 5:11 प्रोपोर्शन में हम किस टाइप से लिखेंगे? 5:11 इस प्रोपोर्शन का सिंबल 7:13. नाउ फर्स्ट टर्म इज 5, सेकेंड टर्म इज 11 और थर्ड टर्म इज 7 एंड फोर्थ टर्म इज 13. तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स निकालेंगे जब भी प्रोपोर्शंस आपको फाइंड आउट करना है. तो फर्स्ट टर्म इंटू फोर्थ टर्म, तो 5 × 13 दैट मीन्स 65. प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म्स इज इक्वल टू सेकेंड टर्म इंटू थर्ड टर्म, तो 11 × 7 इज इक्वल टू 77. हैंस प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म इज नॉट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म. सो गिवन रेशियोज आर नॉट प्रोपोर्शंस. नाउ नेक्स्ट है आपके पास 4:5 एंड 4:5 एंड 20:25. तो 4:5 इज प्रोपोर्शन टू 20:25. तो 4 × 25 इज इक्वल टू 5 × 20, 100 इज इक्वल टू 100. गिवन रेशियोज आर प्रोपोर्शन. नाउ नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6. इफ 40:x is proportion to 10:2 are in proportion, find x. यदि ये प्रोपोर्शंस में हो तो आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो 40:x is proportion to 10:2. तो 40 × 2
इज इक्वल टू एक्स इंटू 10, 40 इंटू 2 इज इक्वल टू 80 इज इक्वल टू एक्स इंटू 10, 10x, एक्स यहाँ से एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 80/10 इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 8। नाउ नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7, इफ 4x और 9 आर इन continued proportion, find the value of x। तो 4:x is proportion to x is to 9, 4 into 9 is equal to x into x, 4 into 9 हमारे पास हो गया 36 is equal to x square। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो x is equal to √36 जो कि हमारे पास हो जाएगा x is equal to 6। नाउ नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द फोर्थ टर्म ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग टू मेक द टर्म प्रोपोर्शनल। 12, now first 12, 27 और 24, लेट फोर्थ टर्म इज इक्वल टू एक्स मान लिया हमने, तो 12 रेशो 27 इज प्रोपोर्शन टू 24 रेशो एक्स। तो 12 इंटू एक्स इज इक्वल टू 27 इंटू 24, तो एक्स इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 27 इंटू 24/12, तो एक्स इज इक्वल टू 54। नाउ नेक्स्ट है आपके पास 57, 76 और 108, तो हम इस क्या लिख सकते हैं 57 रेशो 76 इज प्रोपोर्शन टू 108 इज रेशो एक्स, तो 57 इंटू एक्स इज इक्वल टू 76 इंटू 108, एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 144। नाउ नेक्स्ट है आपके पास इफ मिडिल टू टर्म्स आर इक्वल एंड द एक्सट्रीम टर्म्स आर 9 and 16 रेस्पेक्टिवली, फाइंड द मिडिल टर्म। यदि दो मिडिल टर्म सेम हो, इक्वल हो और एक्सट्रीम टर्म्स 9 और 16 हो, तो आपको मिडिल टर्म फाइंड आउट करनी है। लेट मिडिल टर्म इज इक्वल टू एक्स मान लिया हमने, तो 9:x इज प्रोपोर्शन टू एक्स इंटू 16, तो 9 इंटू 16 इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा 144, तो एक्स इज इक्वल टू √144, एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 12। ओके, थैंक यू।